Hey my lovely kids, this is Dr. Vani from Vedanta Biophonic and welcome to the most amazing class ever. This is regulation of kidney function. Very important because every year without fail इसमें से MCQ के questions आते हैं and most of the students will be unable to understand this. Last में मैं आपको NCERT का paragraph कराऊंगी and you will see how you will be able to understand everything. 99% of the students don't have clarity on this. You are going to fall in the 1%. चलिए शुरू करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. तो आपने यहाँ बड़े बड़े वर्ड्स देख रहे हो, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिनोजन, ये सब क्या है? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. तो मैं पहले एक ब्लैंक पेज पे जाऊंगी, आपको ये सब कुछ कराऊंगी एंड देन आई विल डू द माइंड मैप्स विद यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. सबसे पहले अगर किसी को कोई इंजरी हुई है, बिकॉज ऑफ दैट इंजरी, अगर कोई भी इंजरी है जिसकी वजह से उस पर्सन को ब्लड लॉस हुआ है और ब्लड का लॉस होने की वजह से दैट पर्सन हैज लो ब्लड वॉल्यूम. लो को मैं लो एरो से शो करूंगी, जिसकी वजह से ब्लड की जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर जो है वो बहुत कम हो चुका है. वॉल्यूम अगर बढ़ेगी तो वो प्रेशर बढ़ेगा और अगर वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से रीनल परफ्यूजन मतलब किडनीज को जितना ब्लड मिल रहा है वो कम होता जा रहा है. सो जब भी आप देखोगे रीनल परफ्यूजन कम हो रहा है, दैट मींस द अमाउंट ऑफ ब्लड व्हिच द किडनीज इज रिसीविंग ये कम हो रहा है. इसके चलते आपका रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा. इसके चलते डिक्रीज्ड रीनल परफ्यूजन के चलते आपका रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा. ये जब हुआ है तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं, जेजी सेल्स ऑफ द जेजी apparatus, ये रिलीज करेंगे आपकी बॉडी में रेनिन, और ये रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करेगा. किस में कन्वर्ट करेगा? पहले एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन में. और ये एंजियोटेंसिन जो है ये आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवाएंगे. किसको? एल्डोस्टेरोन. ये रेनिन ब्लड वेसल के डायामीटर को छोटा करता है. ब्लड वेसल का डायामीटर छोटा हो जाना कहलाता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. क्या कहलाता है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. और ये एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीएब्सॉर्ब करता है. सोडियम एक सॉल्यूट है. जब सोडियम रीएब्सॉर्ब होगा, इसके पीछे पीछे पानी रीएब्सॉर्ब होगा. वहां से हो गया वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन और यहां से हो गया सोडियम रीएब्सॉर्ब, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. सोडियम के पीछे पानी रीएब्सॉर्ब होगा और पानी रीएब्सॉर्ब होने की वजह से वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विल गो अप, प्रेशर ऑफ द ब्लड विल गो अप. और जब डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल स्मॉल होगा तो ऑब्वियसली डायमीटर छोटा होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये रीनल परफ्यूजन जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा. बट जब भी वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज होता है, इसकी वजह से हार्ट जो है वो ओवर स्ट्रेच हो सकता है. क्या हो सकता है? ओवर स्ट्रेच, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर ऑफ द ब्लड बढ़ चुका है. इसीलिए जब भी वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ेगा उसको इक्वलाइज करने के लिए हार्ट रिलीज करेगा एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर या एट्रियल नाट्रियूरेटिक पॉलीपेप्टाइड. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वॉल्यूम और प्रेशर कम हो रहा है और एएनएफ सिक्रीट हो रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, जब भी वॉल्यूम ऑफ प्रेशर इंक्रीज होगा ना कि कम, whenever it increases, that's the time the heart will get overstretched and it will release atrial natriuretic factor. So injury, blood loss, volume and pressure down, perfusion down, जिसकी वजह से रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हुआ. रेनिन ने कराया वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एल्डोस्टेरोन ने कराया सोडियम को रीएब्सॉर्ब, बिकॉज ऑफ विच वॉल्यूम वापस आया, प्रेशर बढ़ा. और जब वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका हार्ट स्ट्रेच होने की वजह से
सिक्रीट कर देगा व्हाट, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। देख लेते हैं। तो ये रहा जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, जेजी सेल्स, जो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल की मस्कुलेचर है उसमें लॉन्ग सेल्स होते हैं। जेजी सेल्स ने प्रोड्यूस किया रेनिन, रेनिन से बना एंजियोटेंसिनोजन। देखिए वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो रेनिन की वजह से हो रहा है, एंजियोटेंसिन 1 और 2 जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। एल्डोस्टेरॉन करवाएगा सोडियम को रीएब्सॉर्ब, पीछे पीछे पानी रीएब्सॉर्ब होगा, which will increase the volume and pressure, right? तो जो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर कम हुआ था वो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर अब बढ़ने लगेगा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रेशर। दिख रहा है आपको? जो वॉल्यूम एंड प्रेशर कम हुआ था जिसकी वजह से रीनल परफ्यूजन कम हुआ था वो बढ़ने लग रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको दोबारा देखते हैं बच्चों। ये रहा, ऐसा होगा। सो आपको पता है जेजी अपैरेटस सबसे पहले ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 297 है। और ये जो है ये एक और हार्मोन को एक्टिवेट कर सकते हैं जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। उसमें मैं आ रही हूं, 1 मिनट का टाइम दे दो, बट सबसे पहले इधर आ जाओ। द जेजी अपैरेटस एक बहुत कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करते हैं। जेजी सेल्स रिलीज करते हैं रेनिन को, रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, फाइनली एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन जो है वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन थ्रू रेनिन, देखिए वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ऑल्सो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो किडनी के ऊपर ग्लैंड है उनसे रिलीज करा दिया एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन ने कर दिया सोडियम को रीएब्सॉर्ब, पीछे पीछे आ गया पानी और इंक्रीज कर दिया वॉल्यूम और प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर ब्लड किडनी में ज्यादा आएगा, परफ्यूजन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो बढ़ेगा ही। और जब बहुत ज्यादा हो गया तो एट्रिया ने सिक्रीट कर दिया प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कि कहीं ज्यादा प्रेशर ना हो जाए, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। क्लियर है जी? हाथ बना दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में लिख दो अगला वीडियो कौन सा चाहिए। वारी मैम उसी सिंपल टॉपिक पर वीडियो ले आएंगी, उसको सिंपल बना देंगे जो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। एक और चीज, जब भी आपकी बॉडी में वाटर कम होता है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, तो हाइपोथैलेमस से एडीएच रिलीज होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये सीधा जाता है, दिस स्ट्रेट अवे गोज टू द कलेक्टिंग डक्ट। कहां जाता है? कलेक्टिंग डक्ट। और ये जाकर वाटर को रीएब्सॉर्ब करता है। कहां पर? एल्डोस्टेरॉन सोडियम को रीएब्सॉर्ब करके पानी को रीएब्सॉर्ब करता है। द एंटीडायूरेटिक हार्मोन विल लीड टू वाटर रीएब्सॉर्प्शन, जिसकी वजह से यूरिन की वॉल्यूम कम हो जाती है, वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ जाएगा। जब भी वाटर रीएब्सॉर्ब होगा वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ जाएगा। दिस इज होम्योस्टेसिस, दिस इज होम्योस्टेसिस। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एडीएच, अगर एक्सेस लॉस हो गया तो वॉल्यूम और प्रेशर कम होता जा रहा है, इसीलिए एडीएच रिलीज होगा। वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाएगा, वो वाटर को रीएब्सॉर्ब भी करवाएगा और वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रीनल परफ्यूजन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। So I hope you truly understood. Make sure you are hitting the like, share, subscribe button right now. Your one-stop destination for biology is We Biotonic. And make sure comment section में लिख दो कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। RAS और ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। Yes, take care, bye kids. ऐसे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर I'm going to be coming every day. Bye.